नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे, एक ऐसे विग्रह की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है। ये कहानी है भक्ति की, कला की और एक ऐसे विश्वास की जो कभी टूटा नहीं। मैं आ गया हूँ। सोचिए जरा, कहानी की शुरुआत ही इन दो रहस्यमयी शब्दों से होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर खुद बोल उठा हो। पर आखिर ये आवाज किसकी है और क्यों? चलिए मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कर्नाटक के मैसूर की एक वर्कशॉप में। जरा आंखें बंद करके सोचिए। चारों तरफ पत्थर की धूल उड़ रही है और कानों में छैनी हथौड़ी की एक लयबद्ध आवाज गूंज रही है। और यहीं इसी माहौल के बीच एक मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, जो एक बहुत ही खास, एक असाधारण काम में लगे हुए थे। देखिए, ये कोई आम मूर्ति बनाने का काम नहीं था। अरुण योगीराज के कंधों पर एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। उन्हें भगवान राम के बाल स्वरूप को, मतलब उनके 5 साल के रूप को पत्थर में जिंदा करना था। वही रूप जिसे आज पूरी दुनिया राम लला के नाम से जानती है। अब सवाल ये था कि ये मूर्ति किस पत्थर से बनेगी? ये भी कोई मामूली पत्थर नहीं हो सकता था। इसके लिए चुना गया कृष्ण शिला को। ये एक खास गहरे रंग का पत्थर होता है, जिससे सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उसकी पवित्रता और हजारों साल तक टिके रहने की क्षमता के लिए चुना गया था। लेकिन ये काम सिर्फ पत्थर को तराशने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये तो उससे कहीं ज्यादा था। कलाकार के लिए ये एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा थी, एक साधना कह सकते हैं, एक तपस्या थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरुण योगीराज किस दौर से गुजर रहे थे। हफ्तों तक नींद आंखों से कोसों दूर थी। कई बार तो बस आंखों में आंसू लिए उस पत्थर को देखते रहते थे। प्रेरणा के लिए रामायण पढ़ते थे और कोशिश करते थे कि अयोध्या की मिट्टी के सार को, उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकें। और यहीं पर उनके सामने सबसे बड़ी कलात्मक चुनौती आकर खड़ी हो गई। वो ये कि एक ही चेहरे में दो बिल्कुल अलग भाव कैसे लाएं। एक तरफ तो एक राजा का तेज, एक देवता की महिमा, और दूसरी तरफ एक 5 साल के बच्चे की वो भोली भाली मासूमियत। इन दोनों को एक साथ कैसे दिखाया जाए? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। आंखों में दिखनी थी करुणा, लेकिन साथ ही चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी शरारत का भाव भी तो लाना था। यही संतुलन साधना असली कला थी, सबसे बड़ा चैलेंज था। और फिर इतनी कड़ी मेहनत, इतनी साधना के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सच कहूं तो एक चमत्कार हुआ। दिन रात की बिना थके मेहनत के बाद जब अरुण ने पत्थर को आखिरी शक्ल दी तो वो खुद हैरान रह गए। वो जो पत्थर का एक बेजान टुकड़ा था ना, अब वो वैसा नहीं रहा था, कुछ बदल गया था। उनकी सारी तपस्या का फल मिल गया था। उस पत्थर पर एक मुस्कान उभर आई थी, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर दिल में बस एक असीम शांति भर जाए। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये एक एहसास था, एक दिव्य अनुभूति। अब कहानी पहुंचती है उस ऐतिहासिक दिन पर जब इस मूर्ति को, इस मुस्कान को पूरी दुनिया देखने वाली थी। जगह थी अयोध्या का भव्य मंदिर। और वो तारीख थी 22 जनवरी 2024, एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चारों तरफ शंखनाद और मंत्रों की गूंज, और इसी के बीच जैसे ही रामलला की आंखों से वो पट्टी हटाई गई, एक पल के लिए लगा जैसे मानो वक्त ही थम गया हो। पूरा का पूरा माहौल भक्ति और एक अजीब सी ऊर्जा से भर गया। और उस पल जिसने भी उन दिव्य आंखों में देखा ना, हर एक इंसान को बस यही लगा कि रामलला सीधे उसी को देख रहे हैं। उन आंखों में एक ऐसा अपनापन था, एक ऐसा जुड़ाव था कि लगा जैसे वो हर किसी के अपने हैं। तो देखिए, ये मूर्ति सिर्फ एक कला का नमूना बन के नहीं रह गई। नहीं, ये उससे कई आगे निकल गई। ये आस्था का, विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक बन गई। तो सोचिए, ये पूरा सफर कैसा था। ये शुरू हुआ एक बेजान कृष्णशिला से, फिर उसे मिली एक कलाकार की दृष्टि, और आखिर में वो बन गई सदियों के इंतजार और करोड़ों लोगों की भक्ति की एक जीवंत तस्वीर। तो आखिर में वो मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं रही, वो भारत की आस्था की, उसकी आध्यात्मिक विरासत की एक ऐसी जीती जागती तस्वीर बन गई जिसकी उस दिव्य मुस्कान में लोग आज भी खुद को खो देते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है।
वो ये कि आखिर वो क्या चीज़ है, वो कौन सी शक्ति है जो किसी कलाकृति को सिर्फ पत्थर या रंग से उठाकर आस्था का एक जीता जागता सांस लेता हुआ रूप बना देती है। सोचिएगा जरूर।